पिछले एपिसोड में हम पितृ ऋण की बात कर रहे थे। जितने भी ग्रह आपके ऊपर कैसे ऋण बनाते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं चैनल रुद्र एस्ट्रो वास्तु। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बात करी सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल और आज मैं बात करने वाला हूं बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु। ये कैसे आपके ऊपर पितृ ऋण बनाते हैं। ये उन लोगों के लिए एपिसोड बना रहा हूं जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, जो सिम्टम्स देख के अपने ऊपर जान सकते हैं कि उनके ऊपर कौन सा पितृ ऋण बाकी है। अब हम देखते हैं जिनकी कुंडली है वो आए, अपनी कुंडली हमारे संस्थान में आए और अपनी कुंडली एनालिसिस कराएं या विश्लेषण करवाएं, या किसी भी अपने अच्छे, जो भी आपके घर के आसपास अच्छे आचार्य हैं उनके पास जाएं और उनसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और ये जानें कि पितृ ऋण कौन सा उनके ऊपर अभी बाकी है और उसके उपाय करें। तो मैं आज आपको सिर्फ सिम्टम्स बताऊंगा जिनकी कुंडली नहीं है। और आज शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बृहस्पति से। जिन लोगों का बृहस्पति का पितृ ऋण होता है, बृहस्पति ग्रह का पितृ ऋण होता है, तो उनके क्या होता है, जहां चोटी होती है वहां के बाल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। और हमारे आमतौर पर क्या हम सोचते हैं, अरे इसके यहाँ से बाल झड़ गए हैं तो इसके पास बहुत धन होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस इंसान के पास जिसके जहां पे चोटी होती है और उसके बाल झड़ने लग जाएं तो समझ लीजिएगा उसके ऊपर बृहस्पति का ऋण रहता है। ऐसे लोगों का दूसरा सिम्टम क्या होता है कि जैसे वो उनके घर का सोना या तो गिरवी हो जाता है या बिकने लगता है, तो तब भी समझ लीजिए कि बृहस्पति का भी ऋण बाकी है। समाज में किसी भी कारण से, देखो छोटी मोटी तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी बदनामी हो जाए, किसी बड़े केस में आप फंस जाएं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर अभी भी बृहस्पति का ऋण बाकी है। और ये समझ लीजिए जैसे पहले आपके काम बड़े आसानी से होते थे, कोई भी आप काम करने गए बड़े आसानी से हो गया, और अब वही काम, एक छोटा काम भी आसानी से नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर अभी बृहस्पति का ऋण बाकी है। किसी आचार्य से मिलके उसके उपाय जरूर करिए। एक सिम्टम और होता है बृहस्पति का ऋण का, वो ये होता है सिम्टम, जैसे कि जब आपका अचानक से मन करने लगे यार मैं गले में रुद्राक्षी माला पहन लूं बिना किसी से पूछे, या हाथ में कोई ब्रासलेट पहन लूं, माला पहन लूं, रुद्राक्ष पहन लूं, तो समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति का ऋण बढ़ता जाता है। अब दूसरे ग्रह की बात करेंगे, वो है शुक्र। शुक्र का जो पितृ ऋण है तो वो कैसे होता है। सबसे पहले उसका एक सबसे पहला सिम्टम क्या है कि आपका जो अंगूठा है, अंगूठे के पास वाली जगह में हमेशा दर्द रहने लगेगा, तो समझ लीजिएगा कि आपका शुक्र का पितृ ऋण अभी बाकी है। शादी से पहले, शादी के बाद या शादी के टाइम पे किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो समझ लीजिए कि शुक्र का ऋण अभी बाकी है। शादी की पहली रात को कोई ना कोई बुरी खबर आपको सुनने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि अभी भी शुक्र का ऋण आपके ऊपर बाकी है। परिवार में बाहर की औरतें, जैसे आपके भाभियां हैं या घर में जितनी भी बाहर की माता, अपनी माँ को छोड़ के बाकी जो भी वो सब दुखी रहती हैं, तो समझ लीजिए अभी भी आपके घर, आपके ऊपर शुक्र का पितृ ऋण बाकी है। तो किसी आचार्य से मिलके इस ऋण का भी आप, अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो इसका निवारण जरूर करवाइए। उसके बाद बात करते हैं अगले ग्रह की, वो है शनि। शनि की दिक्कत क्या है कि जब आपके बृहस्पति में मैंने बताया था जहां चोटी वाली जगह पे से बाल झड़ने लगे, अब ओवरऑल आपके शरीर से बाल झड़ने लगे, खासतौर से सर से बाल झड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर अभी भी शनि का ऋण बाकी है। आप मकान लेते हैं या बनाते हैं और उसको बनाने के थोड़े टाइम के बाद ही उसे बेचना पड़ जाए तो समझ लीजिए अभी भी आपके ऊपर शनि का ऋण बाकी है। जमीन जायदाद के विवाद होने शुरू हो जाएं, पुरानी संपत्ति, मतलब जिसे पैतृक संपत्ति बोलते हैं, उसमें दिक्कत आने लगे या उसमें भी विवाद खड़ा हो जाए, कोर्ट कचहरियां होनी शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके ऊपर अभी भी शनि का ऋण बाकी है। तो किसी अच्छे आचार्य से मिलके या हमारे संस्थान में मिलके आप इसका निवारण करवा सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु में क्या होता है कि आपकी एज तो बहुत कम है, उसके सिम्टम्स क्या है, जैसे आपकी एज तो बहुत कम है, आप में जवानी में बुढ़ापा नजर आने लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि आप भाई आपके ऊपर राहु का भी ऋण बाकी है। आपको उम्र से पहले काली खांसी हो जाए और उसके बाद आपको परेशानी आनी शुरू हो जाए, जितने हाथ के नाखून हैं आपके वो खराब होने लगे, तो समझ लीजिए राहु का ऋण अभी भी बाकी है। मुकदमों में पैसा खर्च होने लगे तो समझ लीजिए कि अभी भी राहु का ऋण आपके ऊपर बाकी है। पैसा खराब हो, बीमारियों पे, तकलीफों पे, कोर्ट कचहरियों पे, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर अभी भी राहु का ऋण अभी भी बाकी है। अब बात करते हैं हम अगला ग्रह, वो है केतु। केतु के लिए क्या होता है कि केतु का ऋण कैसे समझ सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है कि जैसे पैरों के नाखून,
मैंने राहु में बात करी हाथों के नाखून की। जब हाथ के नाखून खराब हो तो आपके राहु खराब है, और जब आपके पैरों के नाखून जब खराब होने लगे तो समझ लीजिए कि केतु पैरों के ऋण, केतु का जो है वो पैर है, और पैर के नाखून अगर खराब होते हैं तो समझ लीजिए कि केतु का ऋण अभी भी आपके ऊपर बाकी है। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए, चाहे उसमें प्रोस्टेट आ जाए, चाहे आपकी किडनी आ जाए, चाहे आपका यूरिनरी ब्लैडर आ जाए, उसकी अगर आपको डिजीज हो रही है, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपका केतु का ऋण अभी बाकी है। आपकी क्या कहते हैं, कान में दिक्कत आई, जो कान है अगर इसमें दिक्कत आ जाए तो समझ लीजिए तब भी केतु की अभी अभी आपके ऊपर ऋण बाकी है। पहले तो ऐसे जिनका केतु का ऋण होता है, ऐसे लोगों को सलाहकार नहीं मिलते। सलाहकार इन द सेंस वकील, जैसे कहीं कोर्ट कचहरी होगी तो उनको वकील नहीं मिलेंगे। अगर वकील भी मिल जाते हैं तो वो भी उनके साथ चीटिंग करते हैं या धोखा करते हैं। तो समझ लीजिए कि ऐसे में केतु का ऋण आपके ऊपर अभी बाकी है, और इसका किसी आचार्य से मिलके या किसी अच्छे संस्थान में जाके आप इसका निवारण जरूर करवाइए। तो आज मैंने इन 5 ग्रहों के बारे में आपको बता दिया, तो ऐसे ही मैं आपको और जानकारियां देता रहूंगा। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप जरूर आइए, हमारे संस्थान में आइए, हम आपकी कुंडली में उसका निवारण करवाएंगे। आपसे ही निवारण करवाएंगे, कोई और नहीं आएगा निवारण करने, आप ही को निवारण करना है। और जिन लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं है वो सिम्टम्स मैच करके किसी संस्थान में जाके किसी अच्छे